इस्लामाबाद में जो सुबह है वो तो बिल्कुल वैसी है जैसे एक आम सुबह होती है, लेकिन आज इस्लामाबाद के शहरियों में जब उनकी आंख खुली है, जब उन्हें पता चला है कि बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में एक दफ़ा फिर शब खून मारने की कोशिश की है, तो जो शहरियों के अंदर जो जज्बा हुब्बुल वतनी है वो उभर कर सामने आ रहा है। वो जज्बा जो पहले भी मौजूद है, लेकिन जब दुश्मन इस तरह की कोई हरकत करता है तो उसके बाद शहरियों में एक नेचुरल सा रद्द-ए-अमल सामने आता है। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बाहर और यहाँ पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ उसकी सदारत करेंगे और इस इजलास में जो बुलाया गया है इसमें फैसला किया जाएगा। एक तो पहले जो काबीना के अरकान हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वफाकी वज़रा हैं, उनको बताया जाएगा कि सूरत हाल क्या है और उसके बाद जो आगे का लाहे-अमल है वो हमने क्या करना है, मुसल्लह अफवाज ने किस तरह से आगे रद्द-ए-अमल देना है, उसके हवाले से भी काबीना को, प्राइम मिनिस्टर को बताया जाएगा। और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर के बाद इस मीटिंग के बाद कौम से खिताब भी करेंगे। इस वक्त इस्लामाबाद में आप देख रहे होंगे हमारे रकम में वज़ीर-ए-आज़म हाउस वाक़या है। वफाकी वज़रा पहुँच रहे हैं, आज़म नज़ीर तारड़ पहुँच गए हैं, मुसद्दिक मलिक पहुँच गए हैं, DGMO पहुँच चुके हैं, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी पहुँच चुके हैं। इसके अलावा जो सर्विसेज चीफ्स हैं और दीगर मेहमानों की आमद का सिलसिला भी जारी है। इस्लामाबाद के हवाले से इस्लामाबाद में जो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स हैं उनमें हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हमले की छुट्टियों को ख़त्म कर दिया गया है। इसके अलावा पंजाब और इस्लामाबाद में जो तातीलात हैं सरकारी तालीमी इदारों में और प्राइवेट इदारों में, वो छुट्टियाँ उनको तालीमी आज के लिए उनको छुट्टी दे दी गई है। और आप देख रहे होंगे हमारे अकब में जो मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है। अब से कुछ देर के बाद कौमी सलामती कमेटी का इजलास होगा जिसमें यह फैसला किया जाएगा कि आइंदा हमने इस बुज़दिल दुश्मन को किस तरह से जवाब देना है। आपको बताते चलें कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास रात को ही तलब कर लिया गया था, जब भारत को बिला इश्तिहाल बिला वजह फायरिंग की गई पाकिस्तानियों के ऊपर और सिविलियंस के ऊपर। कोई भी इसमें टारगेट हिट नहीं किया गया, कोई जो फौजी तंसीब थी फौजी तंसीबात पे हमला नहीं किया गया। हमला किया गया तो उनके ऊपर हॉस्पिटल के ऊपर, मसाजिद के ऊपर हमला किया गया है जिसमें मासूम शहरियों की जो है शहादतें हुई हैं। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तानी बहादुर मुसल्लह अफवाज ने भारत को हम इसकी शरारत ही कहेंगे, भारत ने जो हमला किया है उसके ऊपर रद्द-ए-अमल देते हुए उनकी कई चौकियां जो हैं उनको तबाह कर दिया है। कई चौकियों पे, भारत की जो चौकियां हैं वहां पर अब सफ़ेद झंडे लहराए जा रहे हैं और जिसका मतलब ये है कि उन्होंने वो अब अमन चाहते हैं, जंग नहीं चाहते। तो मोदी की जानिब से जो जंग मुसल्लत करने की कोशिश की गई थी उसका अंजाम, उसका जो रिजल्ट है, नतीजा है, एक तो नतीजा इन्होंने देख लिया, मोदी ने देख लिया। और अब मोदी का अपना मीडिया जो पिछले 7-8 दिनों से, बल्कि जब से पहलगाम का वाक़या हुआ है तब से मोदी को और उस कौम को उभार रहा था, इश्ताल दिला रहा था कि हमला क्यों नहीं करते, मुसलमानों को निकाल दें, अक़लियतों को हिंदुस्तान से निकाल दें, और बड़ा पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर उकसा रहा था। वही मीडिया इस वक्त मोदी के खिलाफ अब बयानात दे रहे हैं और कोई जो उनके फाइटर पायलट्स हैं उनको इल्ज़ाम दे रहे हैं। इंडिया के जो अपने दिफाई माहिरीन हैं वो इंडियन चैनल्स पर बैठकर कह रहे हैं कि इंडियन जो फाइटर पायलट्स हैं उन्होंने इंडिया की इज्जत का खाक में मिला दी है। इसके अलावा पाकिस्तान ने जब रिटेलिएट किया है, पाकिस्तान ने जब रद्द-ए-अमल दिखाया है, तो उसके नतीजे में भारत के 5 लड़ाका तैयारे जो हैं वो मार गिराए हैं पाकिस्तानी शाहीनों ने। और ये बहुत बड़ा सेटबैक है, ये बहुत बड़ा नुकसान है इंडियंस के लिए, इंडियन आर्मी के लिए, इंडियन फोर्सेस के लिए, क्योंकि वो राफेल और नाज़रीन को एक दफ़ा फिर बताते चलें कि भारतीय जो 5 तैयारे गिराए गए हैं उनमें 3 राफेल तैयारे हैं जिनके ऊपर इंडिया बड़ा कनात कर रहा था। और इंडिया के हवाले से इंडियन जो सिक्योरिटी माहिरीन हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं, वो इस हवाले से बड़े जो है शेखियां बिगाड़ रहे थे। उनका ये ख्याल था राफेल हमने मार गिराए हैं। नहीं मस्कर, साथ ही मौजूद रहिएगा।